हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो उग्र राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं थे। तो उग्र राष्ट्रवादियों में गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ उसका परिणाम क्या हुआ जी, कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल काल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिथिगो। लॉर्ड लिथिगो के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो सबसे पहली और प्रवर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने प्रांतों में दैर्य शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के निर्मूलन का सुझाव दिया। और इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की स्तुति की। ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि साइमन कमीशन में जो सिफारिश थी वो था कि उसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के निर्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो वो था लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है 8वां कहता है कि भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख, तो आप सबको पता है कि ये जो संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो महावस्तु का जो संबंध है वो दोस्तों महायान से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था दोस्तों इबादत खाना। इबादत खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे। तो वो हो जाएगा इसका आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में है। तो दोस्तों न्यू कैसल पोर्ट जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, बिल्कुल गलत है। इसकी संख्या 180 है, नहीं।
देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है? नहीं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है? आइए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देशांतर के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर ही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण आपको शुरू करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्रम सही सही बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहले तो नल्ला मलाई उत्तर में आएगा, नल्ला मलाई। फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। इसी नदी के चलते बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? मिट्टी की किस प्रारूप में लोहे की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण जो है मिट्टी है अनुर्वरक हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और मल्टीप्लेक्सिंग। तो आपको ध्यान होगा कि बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार इस केस में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22 कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा धूल कण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण यौगिक। अगला क्वेश्चन है दाब का बीमीय सूत्र क्या है? दाब का बीमीय सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ml-1 t-2, ml-1 t-2। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 26 में जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। कोयला एक जैव सेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में से है? याददाश्त का संबंध निम्न में से किस भाग में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका
क्वेश्चन नंबर 30 का होता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज नापता है कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टेज कौन नापता है, वोल्ट मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो सिर्फ भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का जो ये है वो भारत की संसद द्वारा है ना। भारत की संसद जब अनुमोदन करती है तभी भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है वो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो इसमें से आपको मिलान करना है। चलिए ध्यान से देखिए और इसको मिलान करते हैं। तो सबसे पहले जो है भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, और दल बदल निरोध अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 11वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं सूची में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा, 37 का हो जाएगा आंसर लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित जो होता है वो गुलाबी क्रांति कहते हैं उसको, गुलाबी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों VD सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर है, भारत में आयकर किस प्रकार का है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है वो मलखम्ब से है, मलखम्ब से है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक वालों ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं खादर।
अगला है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग अर्नाल्ड टाइमबी ने किया था, अर्नाल्ड टाइमबी ने किया था। तो ये थे जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस, इसको हमने एक एक करके देख लिया है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर 2 करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।